कथा किसको किसको सुननी चाहिए और किसको किसको नहीं सुननी चाहिए। देखिए, कथा सबको सुननी चाहिए, लेकिन कथा सुनने की आवश्यकता है। इतने से काम चल जाएगा? हम सभी लोग कथा पांडाल में बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनिए, अच्छी बात है, लेकिन कथा आपको सुनी कि नहीं सुनी, इस पर भी विचार कीजिए। कथा आपको सुन रही है कि नहीं सुन रही है? यदि हमको कथा सुन ही नहीं रही है तो कथा सुनने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। आपका समय, आपका श्रम और आपकी संपत्ति, मेरे हिसाब से तीनों का सदुपयोग नहीं हो पाया। हम कथा में बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कथा हम में बैठी कि नहीं बैठी, इस पर विचार करना चाहिए। यदि कथा हम में नहीं बैठी तो फिर कथा में बैठने का हमें लाभ कहां मिला? यही समस्या थी। मैं आपको दृष्टांत बताए देता हूं। हनुमान जी महाराज लंका में गए, आप लोग जानते ही हैं। तो कैसे गए ये भी जानते हैं, बांध करके ले जाए गए। वो अपने मन से नहीं गए, उनको बांध करके ले जाया गया, अपमानित करके ले जाया गया। जब वो सभा में पहुंचे तो हनुमान जी को अनुमान ही नहीं था कि रावण वास्तव में इतना महान है। देखिए कि रावण के दरबार में ऐसा एक भी देवता नहीं है जो नीचे सिर करके, हाथ जोड़ करके, नतमस्तक होकर के विनम्र भाव से उपस्थित न हो। कर जोरे सुर ऋषि विनीता। फिर उन्होंने देखा कि हनुमान जी को आए हुए देख करके रावण जब सोचा कि बंदर में तो इतनी शक्ति हो नहीं सकती है, तो ये बंदर वास्तव में किस देवता से जन्म लिया है, किस देवता से प्रभावित है। जब यह सोच करके देवताओं के तरफ देखा तो देवता भयभीत होकर के भ्रिकुट विलोकत सकल सभीता, देख करके भय ग्रस्त हो गए, डर गए, क्योंकि ऐसा न कर दे। वायु देवता तो कांपने लगे कि कहीं ऐसा ना कि रावण को पता न चल जाए कि हनुमान मेरे ही पुत्र हैं, नहीं तो मेरी ऐसी की तैसी कर देगा। हनुमान जी ने देखा रावण के प्रभाव को, बहुत सोचा विचार किया, कौन सा ऐसा इसमें गुण है जिसके प्रभाव से सोने की नगरी का स्वामी है, तीनों लोगों पर आधिपत्य जमाया है, देवताओं में इसका इतना धाक है, क्या है? देखिए कि इसके पास तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सब बरकरार रहे। जब तक रावण रहे तब तक ये सब इसके साथ रहे। इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो इसके पास नहीं है। रावण से हनुमान जी ने कहा, रावण तुम्हारे पास कह दूं कि सब कुछ है तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोला कैसा लगेगा, झूठ थोड़ी बोल रहे हो, मेरे पास तो सब कुछ है ही, मेरे पास किस चीज की कमी है? तुम्हें कोई कमी दिखाई दे रही है? बोले कि हाँ, बाहर तो सब कुछ है, किसी चीज की कमी दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन भीतर एक चीज की कमी है। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी से रावण बोला कि बंदर भीतर कब से देखना शुरू कर दिए? बंदर तो बराबर बाहर ही देखते हैं, तू भीतर कैसे देखना शुरू कर दिया भाई? हनुमान जी ने कहा इसलिए कि मैं बराबर भीतर ही रहता हूं, मैं बाहर बहुत कम रहता हूं। आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं। जो बराबर भीतर रहता है, मतलब नित्य निरंतर सतत लगातार जो आत्मानुसंधान करता रहता है, जो अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का दर्शन करता रहता है, वह जब कहीं देखता है तो उसकी दृष्टि बाहर की सारी चीजों को छेद करके भीतर चली जाती है, वो भीतर जाकर के देखने लगता है। आप लोग एक्सरा कराने के लिए जाते हैं ना, ईसीजी कराते हैं ना, बताइए वो बाहर से करता है कि भीतर से करता है? हम अपने सीने को फाड़ करके तो उसमें प्रवेश करते नहीं उस मशीन में, परंतु वो भीतर जाकर देख लेता है कि आपके भीतर कहां क्या है। जो लोग निरंतर भीतर की यात्रा करते हैं वो जब देखते हैं किसी को तो भीतर चले जाते हैं।
तो रावण पूछा कि ठीक है, तू भीतर ही देख रहा है तो बता मेरे भीतर किस चीज की कमी है। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे भीतर भगवान के चरण कमल नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब भगवान की भक्ति नहीं है। बाहर तो है, अशोक वाटिका में तो बैठी है, तू लाए भी, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तूने बड़ा प्रयास किया, तू सोचा कि मैं राक्षस बन करके जाऊंगा तो सीता मेरे यहां नहीं आएंगे, तो तू सन्यासी भी बन गया। इसमें भी मुझे खुशी है कि कम से कम भक्ति प्राप्त करने के लिए नाटक भी तो एक नंबर का किया। अरे जीवन में नाटक ही करना है तो ऐसा एक नंबर का नाटक करो कि ईश्वर तुम्हारे ऊपर लालायित हो जाए। यह नाटक भी बढ़िया होना चाहिए। अगर नाटक भी नकली हुआ, ऊपर से हम सोच रहे हैं हम तो नकली बने हैं, असली तो है नहीं, तो नाटक करने से भी कोई लाभ नहीं। नाटक तो किया, लेकिन काश उसी समय तू असली सन्यासी बन गया होता तो तुम्हारे भीतर वो आज हमको दिखाई देती जो अशोक वाटिका में बैठी है। रावण पूछा, अच्छा तू अपने हिसाब से बता बानर कि जो अशोक वाटिका में बैठी है वो मेरे भीतर कैसे बैठेगी, क्योंकि मैं उसे भीतर बैठाने का प्रयास करना चाह रहा हूं परंतु वो मेरे भीतर आ ही नहीं रही है। तो बोले रावण, तू यदि उसे भीतर बैठाना चाहता है तो तुम्हें राम के श्री चरणों में ध्यान लगाना पड़ेगा, राम के पास जाना पड़ेगा। तू राम को छोड़ करके भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। हनुमान जी ने कहा, राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण पंकज उर धरहु। यदि तू भक्ति को अपने भीतर चाहता है तो भगवान के श्री चरणों को पहले अपने भीतर बैठाओ। तो रावण कहा, अगर न बैठाऊं तो? बोले बैठाने में तुम्हें ही फायदा है भाई। रावण बोला, क्या फायदा हो सकता है? बोले तू इस लंका का एकमात्र सम्राट बनकर के जीना चाहता है? बोले बिल्कुल, लंका तो मेरी है, मेरी ही रहेगी। बोले नहीं, लंका भी तभी तक उस व्यक्ति की होती है जब तक वो भगवान के श्री चरणों को अपने भीतर रखता है। जिस दिन भगवान के श्री चरण उसके भीतर न हो तो लंका भी उसकी नहीं रहती है। हमारी बात आप लोग समझ रहे हैं? ये सुख, एक समृद्धि, ये संपत्ति, ये पत्नी, ये पुत्र, इज्जत, प्रतिष्ठा, पद, पैसा तभी तक आपके पास है जब तक आप भगवान के हो, आपके पास कुछ पुण्य है। जिस दिन वो नहीं रहेगा ये सब नहीं रहेगा। हनुमान जी ने कहा, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज तुम करहु। तू लंका का अचल राज्य करना चाहता है तो तुम्हें भगवान श्री राम के श्री चरणों को अपने हृदय में बैठाना पड़ेगा। और जिस दिन श्री चरण हृदय में आ जाएंगे उसी दिन वो अशोक वाटिका वाली मैया भी तेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगी। एक तुम्हारी कमी ये दूर हो जाएगी तो अब सब कुछ तुम्हारे पास होगा। यही एक कमी है। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं, कथा बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? आप, मैं इस पर बोल रहा हूं। आप लोग बिंदु को छोड़िएगा मत, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि कथा में बैठना अच्छी बात है, लेकिन कथा आप में नहीं बैठी तो कथा में बैठने का फल नहीं मिलेगा, अपितु उसका उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। उसी समय विभीषण जी प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, विभीषण जी प्रवेश कर रहे हैं तो सुन रहे हैं, राम चरण पंकज उर धरहु,
लंका अचल राज तुम करहु। ये कह रहे हैं लंकेश रावण से, कथा सुना रहे हैं रावण को, और सुन लिए विभीषण प्रवेश कर रहे हैं। अब ये कथा विभीषण में जाकर के बैठ गई, लेकिन कथा जिसको सुनाई जा रही थी उसका एक्शन देखिए, रिएक्शन। मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। अच्छा, ब्रह्मा जी पढ़ाते पढ़ाते कथा कहते कहते थक गए। हमने विष्णु की एक नहीं मानी, शंकर तो हमारे गुरु ही हैं, हमने बड़ी कृपा करके उनको अपना गुरु बना लिया ताकि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, और तू बानर हमें समझाएगा। कथा नहीं बैठी रावण में, कथा में तो बैठा था, कथा नहीं बैठी उसमें। लेकिन विभीषण कथा में नहीं बैठे थे, अभी तो कथा में प्रवेश ही कर रहे थे, कथा उनमें बैठ गई। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने इसका बड़ा सुंदर विवेचन किया। परिणाम हुआ कथा का, कथा श्रवण का। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। गोस्वामी जी ने कहा, हे हनुमान जी, आपने जो मंत्र रावण को दिया था वो विभीषण मान लिया, वो लंकेश्वर हो गया और रावण का सर्वनाश हो गया। अब आप लोग अच्छी तरह मेरी बात समझ गए होंगे। कथा यदि आप में नहीं बैठती है, फायदा होने का चांस थोड़ा कम है, हानि कन्फर्म है। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो जो कथा का अपमान करेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि कब कथा पंडाल में हम नहीं बैठेंगे, तो और बड़ा अपमान होगा, क्योंकि कथा आपके गांव में आई है। जब कथा चल करके आपके गांव में आ गई, आपके जवार में आ गई, और आप कथा में नहीं आएंगे तो भी बड़ा अपमान होता है। आप सुन लीजिए, सती कौन थी? भगवान शंकर की प्रियतमा। कथा का उन्होंने अपमान किया। सती का हश्र आप लोग जानते हैं, वो खासम खास तो उनकी प्रियतमा है भगवान शंकर के, और रावण भगवान शंकर का चेला है, भगत है। इसने कथा का अपमान किया, उसका भी परिणाम आप देखिए। मतलब क्या? मतलब यह हुआ कि कथा जो होती है सबसे ऊपर की चीज है। हनुमान जी लंका में गए तो दो जगह कथा सुनाए, एक दुखी के यहां सुनाए और एक सुखी के यहां सुनाए। उस कालखंड में लंका में सबसे बड़ा सुखी कौन था? रावण। सबसे बड़ी दुखियारिन कौन थी? सीता जी। हनुमान जी ने सबसे पहले सीता जी को कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुना। आदि होते सब कथा सुनाई। सीता जी ने अपने मन से अपने श्रवण को जोड़ दिया, कान को जोड़ दिया, मन लगा करके कथा सुनना प्रारंभ की। सुनत ही सीता करे दुख भागा। कथा सुनने से सीता का दुख तो भाग गया, लेकिन मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी, तो उसका दुख जाग गया। जो कथा ध्यान से सुनता है उसका दुख भाग जाता है, और जो कथा का अपमान करता है उसका दुख जाग जाता है। भागने और जागने में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? जब दुख जागा
तो दुख कहां से, किष्किंधा से चला, सुबेल पर्वत पर गया, समुद्र में 100 योजन का पुल बंधाया, लंका की नगरी को जलाया, खाक में मिलाया, रावण का नाम निशान मिटा दिया। इसका मतलब कथा का दोनों पक्ष मजबूत है, विकास भी विनाश भी। कथा चाहे तो उठा करके आपको बैकुंठनाथ की गोदी में बैठा दे, मैया की गोदी में बैठा दे, और कथा चाहे तो आपका नामो निशान भी मिटा दे। और कलयुग में इस कथा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने का।